हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिंग्वा के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये रूल नंबर 12 से लेकर के 22 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन होगा सारा एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये रिलेटेड होगा रूल नंबर 12 से लेकर के 22 तक। अगर आपने ये सारा रूल नहीं देखा है तो जरूर ही आप इस रूल को पहले देखिए, तब जाकर के ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और 100% सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आपके पास टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप जुड़ सकते हैं, लिंग्वा राकेश एसएससी, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो आप यहां से जुड़िए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो डेली हम लोग क्विज करते हैं वहां पे, तो आप क्विज कंटेस्ट में जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट आर आउट ऑफ वर्क। अगर कोई भी एरर नहीं है तो क्या करेंगे आप, नो एरर करेंगे, आंसर डी लगाएंगे। अगर किसी पार्ट में एरर है, अगर ये पार्ट में एरर है तो ये करेंगे, बी पार्ट में एरर है तो बी टिक लगाएंगे, सी पार्ट में एरर है तो सी लगाएंगे, नो एरर तो डी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दा पे। मोस्ट ऑफ क्या है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब आएगा प्लूरल। अब यहाँ पे इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आना चाहिए क्या, सिंगुलर आना चाहिए, न कि प्लूरल, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सम ऑफ द चिल्ड्रेन हैज गॉट इंजर्ड सो दे विल नॉट बी एबल टू प्ले इन द नेक्स्ट मैच। अगर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। सम ऑफ है क्या, अभी मैंने बताया आपको, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है चिल्ड्रेन, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए ना, हैज का नहीं यूज होकर के हैव का यूज होना चाहिए। किस पार्ट में रहा था, पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर पोस्टपोनिंग द मीटिंग्स यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ देयर क्या है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये क्या करता है, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है देयर, और इसका कोई भी काम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब का यूज नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सा होना चाहिए। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे नाउन क्या है, रीजंस है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना, वॉज नहीं, वर्ब का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में एरर था। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ो इसे। अगर आपको लगता है जो कि कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अ लॉट ऑफ पेशेंस आर रिक्वायर्ड टू डील विथ सच कस्टमर्स। अगर कोई एरर नहीं है तो नो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अ लॉट ऑफ पेशेंस है, अ लॉट ऑफ हो गया, यहाँ पे पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन अ लॉट ऑफ के बाद आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, आर नहीं, इसका यूज होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। देख रहे हो कितना क्वेश्चन हो गया, मोस्ट ऑफ पे, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ पे। तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आपके दिलो दिमाग में बैठेगा या नहीं बैठेगा, है ना। आपका क्या हो रहा है, ये सारा का सारा रिवीजन हो रहा है, आप कभी भूलोगे ही नहीं। अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा। तो मोस्ट ऑफ द जर्नीज, तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज नहीं हो करके वर्ब का यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे ही डिस्क्राइब से कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है, डिस्क्राइबिंग करने का काम कर रहा है, किसका, जर्नी का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जर्नीज ही डिस्क्राइब्ड वर फुल ऑफ एडवेंचर। तो किस पार्ट में रहा था, पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। प्लेंटी ऑफ मनी हैव बीन इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी मार्केट। अब प्लेंटी ऑफ आ गया, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो अनकाउंटेबल नाउन आया तो वर्ब क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना, तो हैव का यूज नहीं हो करके हैज का यूज होना चाहिए। तो बहुत सारा मनी क्या हो गया, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इट इज आई हु इज रेडी टू वर्क एट एनी लोकेशन। अब यहाँ पे इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब लिया सिंगुलर, करेक्ट है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये, हु, व्हिच, दैट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है।
और रिलेटिव प्रोनाउन का पहले वाला, इसका जो एंटीसीडेंट होगा, जो इसका पहले वाला सब्जेक्ट होगा, वो डिसाइड करेगा जो कि यहाँ पे वर्ब कौन सा आना चाहिए। जब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए, एम का यूज होना चाहिए ना। तो इट इज आई हु एम रेडी टू वर्क एट एनी लोकेशन। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। आई नो दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड क्या है, एक इडियम है। सभी चमकता हुआ चीज क्या होता है, सोना नहीं होता। मैं जानता हूं कि सभी चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। अब यहाँ पे एक बात उठता है, जब भी ऑल का मीनिंग एवरीथिंग हो जाए, जब भी ऑल का मीनिंग एवरीथिंग हो जाए तो इसके साथ क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे क्या है, सभी चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, तो एवरीथिंग आ रहा है सेंस में, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूज हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच हैज बीन रिटन बाय माय फादर। ठीक है, अब यहाँ पे दिस आया सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गया। ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। वन ऑफ द बुक्स विच आया है, यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा ना, जो कि यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे बुक्स है तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हैव का यूज होना चाहिए, क्योंकि बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैज नहीं, हैव का यूज होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द बुक्स व्हिच हैव बीन रिटन बाय माय फादर। किस पार्ट में रहा था, पार्ट बी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में चलो। वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव कम फॉर द इंटरव्यू आर फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे देखो, अब हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का भी यूज हुआ है, प्लूरल नाउन। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, अब देखना है तो वन यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी तो वर्ब आना चाहिए। जितना सब्जेक्ट होगा उतना वर्ब का यूज होगा। अगर आपने वन वाला वीडियो नहीं देखा होगा, 22 रूल नंबर 22 में मैंने बताया है वन ऑफ द ओनली वन ऑफ। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप जरूर ही देख लीजिए, ताकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप क्विक, जल्दी जल्दी कर दोगे। अब वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर नहीं, इसका यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे मीनिंग भी समझ लो। गर्ल्स हु हैव कम फॉर द इंटरव्यू, यानी कि बहुत सारी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं, जिसमें से एक लड़की, यानी कि एक लड़की कहां से है, दिल्ली से है। तो दिल्ली से है, वन का यूज हो रहा है ना, तो वन के लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वर्ब का यूज हो जाएगा, इज का यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। दिस इज द ओनली वन। अब यहाँ पे द ओनली वन लग गया है। ठीक है ना, जब भी द ओनली वन लगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इतना बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो दिस इज है, दिस के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नाउ अब यहाँ पे देखना, जो कि ये डिजर्व क्या है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, डिजर्व्स हो जाएगा। जब भी बेस फॉर्म में, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म जो होगा उसके साथ एस और एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे डिजर्व्स हो जाएगा। यहाँ पे ये मत देखना जो कि दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। द ओनली वन लग गया, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं रूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। अगेन द ओनली वन है, द ओनली वन ऑफ द क्रू मेंबर्स दैट वर नहीं, वॉज का यूज होगा, है ना। द ओनली वन ऑफ द क्रू मेंबर्स दैट वॉज सेव्ड वॉज माई सिस्टर। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे जरूर ही जुड़ जाना। ठीक है ना, ताकि वहां पे आप कम्युनिकेट कर सको, आप डिस्कस कर सको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ट्री आफ्टर ट्री आर बीइंग कट डाउन बट नोबडी हैज ऑब्जेक्टेड टू इट येट। ये मैं बताया था एसएससी करके, आप याद कर सकते हो। जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा, दो नाउन, तो क्या होगा, दोनों नाउन ही क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। दोनों नाउन सेम होगा, अगर ट्री इधर है तो इधर भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों नाउन काउंटेबल होगा। ठीक है, तो जब भी प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा हुआ है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, आर नहीं, इज का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल है। किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में एरर है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग शॉर्टकट भी किए हुए हैं, एसएससी आपको याद रहेगा। अब उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखोगे।
वाटर एंड वाटर एज आई सी हैव इनंडेटेड द होल वैली, ठीक है ना। अब जब भी एंड से जुड़ा होगा दो नाउन, दोनों नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, दोनों नाउन सेम होगा, ठीक है ना, तो वर्ब आ जाएगा सिंगुलर, हैज नहीं, हैव नहीं, हैज का यूज होगा। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या है, देयर वर अ पोएट एंड कॉमेडियन हु केप्ट अस लाफिंग थ्रू आउट द पार्टी। अब देयर क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये क्या करता है, सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसके साथ मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब का यूज नहीं होता है। इसके बाद वाला जो नाउन होगा वो डिसाइड करेगा जो कि कौन सा वर्ब आना चाहिए, ठीक है। अब अ पोएट एंड कॉमेडियन, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। अ पोएट एंड कॉमेडियन यानी कि एक क्या है, सिंगल डिटर्मिनर है, तो सिंगल व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति पोएट है वही कॉमेडियन है, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति पोएट और कॉमेडियन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए ना, वज नहीं, वर नहीं, वज का यूज होगा। क्लियर है। देयर वॉज अ पोएट एंड कॉमेडियन हु केप्ट अस लाफिंग थ्रू आउट द पार्टी। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या है, माई सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर हैव एडवाइज मी नॉट टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो माई सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर, अब देख रहे हो सिंगल डिटर्मिनर का यूज किया गया है। जब सिंगल डिटर्मिनर का यूज किया गया तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, सबसे पहली बात ये देख लेना, ठीक है ना। हैव नहीं, हैज का यूज होगा। दूसरी बात, जो कि जब भी सिंगल डिटर्मिनर हो गया तो सिंगल व्यक्ति ही होगा, जो व्यक्ति सेक्रेटरी है वही लीगल एडवाइजर भी है, ठीक है ना, तो सिंगल व्यक्ति ही है। जब सिंगल व्यक्ति के बारे में है तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज का होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब आ जाओ 17 पे। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर आर करंटली वोलाटाइल। अब किस पार्ट में एरर है, अब यहाँ पे देख रहे हो सिंगल डिटर्मिनर है द, ठीक है ना। अब इससे पता चलता है जो कि दो सेक्टर नहीं सिंगल सेक्टर है, मेटल्स और मिनरल्स का एक सिंगल सेक्टर है, ठीक है ना। जब सिंगल सेक्टर है, सिंगल यूनिट के बारे में बताया, सिंगल एंटिटी के बारे में बताया, तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, आर नहीं, इज का यूज होगा, ठीक है। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देख रहे हो जो कि अगर आपने रूल सही से किया है तो आप इसे क्वेश्चन को 10 to 15 सेकेंड्स में ही कर लोगे, ठीक है। आपको देखते ही आ जाएगा जो कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये सही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अ डॉक्टर एंड अ पॉलिटिशियन इज ऑन पैनल टू जज द कंटेस्टेंट्स। अब यहाँ पे डबल डिटर्मिनर है, डबल डिटर्मिनर है, दो व्यक्ति के बारे में बात हो गया, और डॉक्टर अलग हो गया, पॉलिटिशियन अलग हो गया, और ये एंड से जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये कंप्लीट प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगा, इज नहीं, आर का यूज हो जाएगा। डबल डिटर्मिनर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। समझ में आ गया। अब कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ रेड एंड ब्लू लाइफ जैकेट, अ रेड एंड ब्लू लाइफ जैकेट वर फाउंड हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना क्या है, लाइफ जैकेट है। अब एक लाइफ जैकेट है, वो क्या है, ब्लू कलर और रेड कलर में है। ये कैसे पता चलता है, सिंगल डिटर्मिनर से पता चलता है। जब सिंगल डिटर्मिनर है तो सिंगल होगा कोई भी चीज, तो क्या है, लाइफ जैकेट है जो कि रेड और ब्लू कलर दोनों ही कलर में रंगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब एक ही चीज के बारे में बता रहा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वर नहीं, वज का यूज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। रेड एंड ब्लू लाइफ जैकेट वाज फाउंड हैंगिंग ऑन द वॉल। एक जैकेट कहां पाया गया, वॉल पे टंगा हुआ पाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में देख लो। अ स्टूडियस एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज ऑलवेज एडमायर्ड बाय देयर टीचर। अब यहाँ पे देखो और डबल डिटर्मिनर लगा, स्टूडियस ब्रिलियंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, अ स्टूडियस एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है ना। जब दो स्टूडेंट, डबल डिटर्मिनर से हमें पता चल रहा है जो कि यहाँ पे दो स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी आएगा क्या, इज नहीं लग के आर का यूज हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इस तरीका से आपको पकड़ना है। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आई हु डज योर फ्रेंड विश योर सक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु। अब रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा यही डिसाइड करेगा ना जो कि कौन सा वर्ब आना चाहिए, है या नहीं है। तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है,
तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एम का यूज होना चाहिए। तो आई हु एम योर फ्रेंड विश योर सक्सेस, तो एम का यूज होगा, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा मिल्क एंड एग्स, मिल्क एंड एग्स डैश ऑफ परफेक्ट फूड। अब यहाँ पे फूड के बारे में बात हो रहा है, परफेक्ट फूड के बारे में बात हो रहा है। एक यहाँ पे मिल्क और एग्स क्या हो गया, एक सिंगल एंटिटी हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया। एक क्या है, ये क्यूजिन है, ये खाने की वस्तु है, ठीक है ना। मिल्क एंड एग्स एक परफेक्ट फूड के बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जब ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज हो जाएगा। 23 में देखते हैं, नो न्यूज डैश एवर गुड न्यूज। अगर एक बात ध्यान में रखना, जब भी नो लगा हुआ होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। नो के बाद जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब का यूज होगा। ये बात आप ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, ठीक है ना। तो नो न्यूज, नो न्यूज, अब न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का भी यूज होना चाहिए ना। तो नो न्यूज इज हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा। नो न्यूज इज एवर गुड न्यूज। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। 100 मीटर्स डैश अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अ शॉर्ट डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना, अ लॉन्ग ड्यूरेशन, अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इस सबों से क्या पता चलता है, एक सिंगल यूनिट के बारे में कुछ चीजें बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्लू आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है ना। तो 100 मीटर्स क्या हो गया, एक कलेक्टिवली हो गया, एक यूनिट हो गया। जब भी एक यूनिट के बारे में बताएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज हो जाएगा। तो एक कलेक्टिवली एक यूनिट के बारे में बता रहा है 100 मीटर्स, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग कई सारा क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर करो दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, स्लो एंड स्टेडी डैश रेस एट लेंथ, ठीक है ना। स्लो एंड स्टेडी एक इडियम्स है, आप इसे सर्च करना गूगल में, ठीक है ना, आपको बराबर दे देगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है, ठीक है ना, विंस द रेस। ये क्या हो गया, हमारा सिंगल एंटिटी हो गया, सिंगल आइडिया हो गया। और जब भी कोई सिंगल आइडिया होगा तो उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, विंस। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डैश अ यूनियन टेरिटरी। जब भी आपका यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट्स का नाम हो, कंट्रीज का नाम हो, बुक्स का नाम हो, रिवर का नाम हो, इन सबों के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या है, एक यूनियन टेरिटरी का नाम है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। द हॉर्स एंड कैरीज, जब मैंने पेयर वर्ड्स पढ़ाया है उसका पेयर वर्ड्स का जितना भी कलेक्शन है वहां पे मैंने डाल दिया है, यानी कि उससे बाहर कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उसे आप जरूर ही देख लेना। हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर, तो ये सब जितना भी है सारा मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे हॉर्स एंड कैरीज का मतलब क्या हो जाएगा, तांगा। हॉर्स एंड कैरीज का मतलब क्या हो जाएगा, तांगा। अब हॉर्स एंड कैरीज इज हो जाएगा ना, जब एक सिंगल एंटिटी, सिंगल यूनिट के बारे में बताएगा, सिंगल आइडिया के बारे में बताएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, यानी कि तांगा आपके दरवाजे पे खड़ा है। अब देखना, जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को दो तरह से डिवाइड किया गया है। जब ये यूनिट के बारे में बताएगा, कलेक्टिव नाउन यूनिट के बारे में बताएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जब ये मेंबर्स के बारे में बताएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है और ये मेंबर है, ठीक है ना। तो इसका एक क्लू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डिवाइडेड, ठीक है ना। तो डिवाइडेड क्या हो गया, यानी कि जूरी का यहाँ पे डिवीजन हो गया, सबका अलग अलग मत हो गया, सबका अलग अलग व्यूज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जब ही सबका अलग अलग व्यूज के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा तो ये मेंबर्स हो गया ना, एक कलेक्टिवली तो हुआ नहीं, एक यूनानिमसली डिसीजन तो हुआ नहीं, सबका अलग अलग मत हो गया, सबका अलग अलग व्यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंबर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्स नहीं वर्ड का यूज होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हो, इसका तो मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में देख लो, द जूरी प्रोनाउंस इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिसीजन हो गया। अब डिसीजन एक की से, एक वर्ड से हमें पता चल गया, जो कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो यूनिनिमसली लिया जाता है, सब के सब सम्मति से लिया जाता है, एक होकर के डिसीजन लिया जाता है। जब एक होकर के डिसीजन लिया जाता है, यूनाइटेड होकर के डिसीजन लिया जाता है, तो क्या हो गया, जूरी एक
यूनिट में हो गया, और जब ये यूनिट में हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज का यूज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? द जूरी हैज प्रोनाउंस्ड इट्स डिसीजन। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। द मैनेजर एंड ऑनर डाइज इन द ऑफिस। अब यहां पे सिंगल डिटर्मिनर है। अब सिंगल डिटर्मिनर है तो क्या होगा, जो ऑनर है वही मैनेजर है, यही बताएगा ना। दोनों एक ही व्यक्ति है, ऑनर भी है और वो मैनेजर भी है। अगर यहां पे द लग जाता, ठीक है ना, डबल डिटर्मिनर होता तो मैनेजर अलग हो जाता, ऑनर अलग हो जाता, ठीक है ना, तो यहां पे प्लूरल वर्ब हो जाता। बट यहां पे क्या है, ऑनर और मैनेजर एक ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब यहां 31 में देख लो, देखो यहां पे दिया हुआ है द मैनेजर, मैनेजर के साथ भी डिटर्मिनर है, ऑनर के साथ भी डिटर्मिनर है, डबल डिटर्मिनर, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, आर का यूज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? द मैनेजर एंड द ऑनर आर इन द ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, 32। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम डाइस एज अंडर। अब यहां पे क्या है, द सम एंड सब्सटेंस एक यूनिट है, एक सिंगल आइडिया को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। द सम एंड सब्सटेंस में क्या होता है, निचोड़, क्या होता है, निचोड़। और किसका निचोड़, पोएम का निचोड़, ठीक है ना। पोएम का निचोड़ क्या है, नीचे में दिया हुआ है। तो जब ये सिंगल यूनिट के बारे में बताएगा, जब ये सिंगल एंटिटी और यूनिट को बताता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आर नहीं इज का यूज हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। 2/3 ऑफ द बुक। अब 2/3 के बाद या 3/4 के बाद, 1/3 के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, 2/3 के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बुक, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, हैज का यूज हो जाएगा। 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन कवर्ड। नाउ अब आ जाओ 34 पे। 1/4 ऑफ द मैंगो डाइस रॉटन। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, 1/4 के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसे यहाँ पे था 2/3, 1/4, ठीक है ना, 3/4, तो इन सबों के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब, सिंगुलर नाउन है मैंगो, वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर इज हो जाएगा। नाउ 35 में देख लो, अ हर्ड ऑफ काउस। जब ही आप देखना कलेक्टिव नाउन के साथ अ लगा हो या द लगा हो, क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन होगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अ हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। अ हेयर एंड अ रैबिट। अब डबल डिटर्मिनर है, दो हो गया जानवर, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा। अ हेयर एंड अ रैबिट आर डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि अलग अलग एनिमल्स हैं, ठीक है, तो आर का यूज हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन क्विकली कर सकते हो आप। अब थोड़ा सा और भी फास्ट करेंगे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मेन, द नंबर ऑफ द मेन एम्प्लॉयड डाइस ग्रेट। अब यहां पे ध्यान में रखना, द नंबर, ठीक है ना, और अ नंबर, ठीक है ना। द नंबर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना, अ नंबर के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज करना। अ आ जाएगा, आपको सिंगुलर लगेगा, यहाँ पे प्लूरल का यूज करना, ठीक है ना। द यहाँ पे आ जाए, सिंगुलर वर्ब का यूज करना। ये बात आपके दिमाग में बैठा हुआ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब द नंबर, अ नंबर पे कई सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। द नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड, द नंबर हो गया तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे अ नंबर आ रहा है, अ नंबर आ गया, क्या आ जाएगा, सिंपली हैव आ जाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अ नंबर ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। अ रेड एंड अ ब्लैक हॉर्स डाइस ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे डबल डिटर्मिनर हो गया, एक रेड हॉर्स भी है, एक ब्लैक हॉर्स भी है, यानी कि दो घोड़े हैं, ठीक है ना। जब डबल हो गया घोड़े तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, आर का यूज हो जाएगा। रेड एंड ब्लैक हॉर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक लाल घोड़ा और एक काला घोड़ा क्या हो रहा है, फील्ड में चल रहा है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। नीदर शी नॉर यू डाइस टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और, ठीक है ना। नीदर शी नॉर यू डाइस टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और,
जब भी ये होगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, इसका नियरेस्ट यहाँ पे जो भी वर्ब होगा उसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ये हो जाएगा यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर का यूज होगा ना, तो नीदर शी नॉर यू आर टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में क्या है, 20 miles आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब यहाँ पे देखना जो कि 20 माइल्स क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया। 20 माइल्स क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया। वो अब यहां से पता चल रहा होगा अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया 20 माइल्स, तो यहाँ पे आर नहीं इज हो जाएगा। 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में देख लो, अगेन नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, ठीक है ना। तो इन सबों के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। तो जब भी होगा नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और का यूज होगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। अब यहाँ पे देख लो, ये वर है, इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ क्या है, सिंगुलर है, तो वर भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तो वर नहीं होकर के वज का यूज होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आ जाओ 43 नंबर क्वेश्चन पे। ईदर यू और आई आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। अब ईदर यू और आई आर गोइंग टू डू दिस है, यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब आना चाहिए ना, आई एम का यूज होना चाहिए। ईदर यू और आई एम गोइंग टू डू दिस किस पार्ट में था, पार्ट बी में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ईदर यू और योर फ्रेंड्स हैज स्टोलन माई बुक। अब किस पार्ट में एरर है, यू योर फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे वर्ब है, ये कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना, हैव का यूज होना चाहिए। यानी कि ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और में क्या हो जाता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैज पास थ्रू द स्कूल, ठीक है ना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज लिया है। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या होना चाहिए। यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो होगा वही डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या होना चाहिए। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैज नहीं हैव का यूज होगा। क्लियर है। नाउ 46 पे आ जाओ। हिज काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस आर वेल नोन। अब यहाँ पे काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस क्या है, किसी व्यक्ति का क्या शो करता है, ये हमें बड़े दिल वाला होना शो करता है, ठीक है। एक सिंगल आइडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या हो, उसका बड़े दिल वाला होना क्या है, वेल नोन है। तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिज काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, तो इज वेल नोन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। द क्लर्क एंड अकाउंटेंट आर सिटिंग इन द रूम। अब यहाँ पे द सिंगल डिटर्मिनर है, जब सिंगल डिटर्मिनर होगा तो सिंगल व्यक्ति ही होगा। जो व्यक्ति क्लर्क है वही व्यक्ति अकाउंटेंट है, ठीक है ना। अकाउंट का भी वही व्यक्ति काम भी संभाल रहा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगल डिटर्मिनर, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, आर नहीं इज का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो द क्लर्क एंड अकाउंटेंट इज सिटिंग इन द रूम। जो क्लर्क एंड अकाउंटेंट है, जो व्यक्ति है क्लर्क एंड अकाउंटेंट, वो रूम में बैठ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। ये आप लोग हम लोग डिस्कस किए हुए थे, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ही हो जाता है जैसे कि द रिच हो जाएगा तो रिच पीपल, यानी कि उस रिच में जितना भी लोग हो जाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, इज नहीं आर का यूज होना चाहिए। द रिच हो गया, रिच पीपल हो गया। द पुअर हो गया, पुअर पीपल हो गया, ठीक है। द चाइनीज हो गया, द चाइनीज पीपल हो गया। द इंडियन हो गया, इंडियन पीपल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये, और इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 में देख लो। लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा, ठीक है ना। एक ड्रिंक हो गया, लाइम और सोडा दोनों मिलाकर के एक ड्रिंक हो गया। और जब भी एक ड्रिंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा।
ठीक है। तो लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। तो जब भी एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा, जब भी ये सिंगल कोई चीज हो जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाओ। हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसका जो काइंडनेस है या बेनेवोलेंस है, यानी कि बड़े दिल वाला होना, एक अच्छा सोचना, उसका क्या है, उसको एडमायर करता है उसके फ्रेंड के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल आइडिया हो गया, और सिंगल आइडिया को क्या होता है, इसको सिंगुलर वर्ब लगेगा इसके साथ। हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 में देख लो। 3 parts of the lesson are yet to be completed। अब 3 parts हो गया, तो इसके साथ जैसा नाउन वैसा वर्ब का यूज होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होना चाहिए। ठीक है ना। 3 parts of the lesson is yet to be completed। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में देख लो। The sum and substance of the passage is beyond my understanding। अब यहाँ पे क्या कर रहा है सेंटेंस देखना। द सम एंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा। किस चीज का निचोड़, ऑफ पैसेज, किसी भी पैसेज का निचोड़। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल यूनिट को बताता है। जब ये द सम एंड सब्सटेंस सिंगल यूनिट को बताएगा तो इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। 4 miles are not a long distance for a young person like you। अब यहाँ पे 4 miles क्या हो गया, a long distance देख रहे हो, a long distance और short distance, a long duration, a long way, ये सारा इंडिकेट करेगा कलेक्टिवली एक यूनिट को। ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 4 miles यहाँ पे सिंगल यूनिट हो जाएगा, और सिंगल यूनिट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, इज का यूज होगा। ठीक है ना। 4 miles is not a long distance for a young person like you। तो आपको इतना सारा क्वेश्चंस कर लिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा हर एक क्वेश्चन, हर एक रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में देख लो। 2/3 of the members are needed to pass the resolutions for the impeachment of the president। अब यहाँ पे अगेन 2/3 आ गया। 2/3 के बाद मेंबर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो वर्ब भी प्लूरल है यहाँ पे। अब हमें तो नहीं लगता है कहीं पे एरर है, कोई एरर लग रहा है, नहीं, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। 2/3 of the members are needed to pass the resolutions for the impeachment of the president। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में देख लो। The number of amendments to our constitution have been very large since independence। अब यहाँ पे द नंबर आ गया गाइस। जब भी द नंबर आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो हैव का नहीं हैज का यूज होगा। ठीक है, और जब ऑन नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब आ जाओ 56 पे। ईदर शी और यू इज टू ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। अब यहाँ पे देखो, ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना। ये वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ क्या लेना चाहिए, आर का यूज होता है, ना कि इज का यूज होता है। ठीक है ना। तो यू आर हो जाएगा, ना कि यू इज होगा। इज गलत है, यहाँ पे आर हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है, ए में। नाउ 57। द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द कमांडर वाज कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ आर्मी हाई कमांड। अब यहाँ पे देखना, सिंपल अलॉन्ग विथ है। ठीक है ना। तो अलॉन्ग विथ का पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ, ठीक है, टुगेदर विथ, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये रूल नंबर 1 में ही डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। तो ये सोल्जर्स के अकॉर्डिंग होगा वर्ब का यूज। सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना, वज नहीं, वर्ब का यूज होना चाहिए। क्लियर है। नाउ अब हम लोग आते हैं 58 पे। द हॉर्स एंड कैरिज, वही हॉर्स एंड कैरिज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तांगा। ठीक है ना। इज एट द डोर, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसी तरीका से मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखें। नाउ अब आ जाओ 59 नंबर क्वेश्चन पे। 30 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस। अब बिग डिस्टेंस है, देख रहे हो यहाँ पे 30 किलोमीटर क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। ठीक है ना। 30 किलोमीटर क्या है, एक बिग डिस्टेंस हो जाता। तो इस तरीका से क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करके आपको दे देगा थोड़ा बहुत, लेकिन वही रूल होगा, वही सब कुछ होगा।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 किलोमीटर एक यूनिट हो गया और यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। द न्यूज आर बीइंग ब्रॉडकास्ट टू यू फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। अब यहाँ पे द न्यूज देखना, द न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसका यूज हो जाएगा। द न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्ट टू यू फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब आ जाओ 61 पे। मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अगर मेनी होता सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नाउन भी प्लूरल होता, बट यहाँ पे मेनी अ है और मेनी अ के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, हैव नहीं हैज का यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, मेनी अ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ 62 में देख लो, द ऑडियंस। ऑडियंस क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट का बोध करवाएगा तो सिंगुलर, अगर मेंबर्स का बोध करवाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखना है जो कि सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा, जो कि ऑडियंस ये यूनिट है या मेंबर्स है। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। अब देयर सीट्स से पता चल रहा है जो कि ये मेंबर्स के बारे में बता रहा है, सब अलग अलग अपना अपना सीट लेंगे, ठीक है। तो द ऑडियंस क्या है, यहाँ पे मेंबर्स है, तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, इज नहीं आर का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में। नाउ 63, 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, ठीक है ना। अब यहां पे देख लो, 2/3 के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, वर नहीं वर्स का यूज होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको पढ़ाया जा चुका है रूल में, आप उससे जरूर ही कर लेना, आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होगा। नाउ 64, नीदर द सैलरी नॉट द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। अब नीदर नॉर के बारे में डिस्कस हो चुका है, तो क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे नॉर है, अब इसी के अकॉर्डिंग देखो, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर नहीं वर्स का यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 में देख लो, अ म्यूजिक एंड डांस शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्फनेज ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब किस पार्ट में एरर है ये हमें देखना है। अ म्यूजिक एंड डांस शो, अब एक क्या है, एक शो है जिसमें म्यूजिक भी होगा डांस भी होगा, ठीक है ना। अ सिंगल शो है, क्यों, कैसे पता चला, एक सिंगल डिटर्मिनर है, इसी से पता चला जो कि एक शो है जो म्यूजिक और डांस का शो होगा, ठीक है ना, सिंगल शो है। जब सिंगल शो होगा, एक सिंगल यूनिट होगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा, है ना। क्लियर हो गया। नाउ अब आ जाओ 66 में, नीदर फूड नॉर वाटर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और क्या होता है रूल, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वर्स का यूज होना चाहिए। नीदर फूड नॉर वाटर वाज अवेलेबल इन द होटल, ठीक है ना। किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ, नीदर फूड नॉर वाटर वर फाउंड देयर, ठीक है। अब कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, आप एग्जाम में जाकर के एक भी गलती ना करो। समझ में आया। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 पे, नीदर फूड नॉर वाटर वर फाउंड देयर। अब यहाँ पे कहां पे क्या एरर है, नीदर फूड नीदर नॉर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वर नहीं वर्स का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ 68 पे देख लो, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैज पास थ्रू द स्कूल। अब यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग इज आया, करेक्ट है। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज, यहाँ पे बॉयज किसके पहले है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा जो कि वर्ब इसका क्या होना चाहिए। बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, हैव का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ 69 देख लो, 250 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना टू रांची आर लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस से ही आपको पता चल जाना चाहिए जो कि एक यूनिट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना।
जब यूनिट के बारे में डिस्कस हो चुका है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, ठीक है ना। जब एक यूनिट हो गया तो यहाँ पे वर्ब के क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इज, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 में क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स दैट हैज हैपेंड दिस सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे ABC नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूं जो कि दिस के अकॉर्डिंग इज आया है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा वही डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना, हैव का यूज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब आ जाओ 71 पे। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, नीदर नॉर हो गया, क्या हो जाएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, है ना। तो नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, आर नहीं, इज का यूज हो जाएगा। इज इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। गेटिंग माई पॉइंट। किस पार्ट में रहा था, पार्ट बी में। अब इसी तरीका से आप क्विकली कर सकते हो आंसर, ठीक है ना। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वर एसेंशियली एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। द सम एंड सब्सटेंस में यहाँ पे क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। कैसे, अब यहाँ पे कोई स्पीच है, इसी स्पीच का निचोड़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये निचोड़ इसका मीनिंग हो जाएगा, जब एक यूनिट हो जाएगा ये, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है ना, वर नहीं वॉज का यूज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज एवर लिव्ड, नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। डेनियल सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आया सिंगुलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस। अब यहाँ पे दैट क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जजेस हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैज नहीं हैव का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। किस पार्ट में एरर, पार्ट सी में एरर था। नाउ अब आ जाओ 74 में। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटन अवे, ठीक है। अब किस पार्ट में एरर है, 9/10। अब 9/10 आ गया तो इसके बाद क्या होता है, 9/10 के बाद जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब का यूज हो जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल होगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। तो पिलर हमारा हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। क्या अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीका का प्रॉब्लम लगता है, अगर मैं कुछ स्पीड भाग रहा हूं, ठीक है ना, मुझे स्लो करना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सारा चीज मुझे लिख करके भेज सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 75। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नहीं होगा प्रॉपरली हो जाएगा। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, नीदर नॉर है। अब नीदर नॉर हो गया तो देखोगे कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो राजेंद्र है सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं है, तो किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी मतलब नो एरर बारे में बहुत गलती करके चले आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अब आते हैं 76 पे। अब 76 में क्या है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब यहाँ पे शी इज, शी के साथ शी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लिया। अब यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का पहले वाला इसका एंटीसीडेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा चूंकि वर्ब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मदर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना, हैज नहीं हैव का यूज होना चाहिए। नाउ 77 में देख लो। नीदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। अब नीदर नॉर है, अब नीदर नॉर में क्या हो जाता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, लायन है, तो लायन क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना, वर का यूज नहीं होकर के वॉज का यूज होगा। नीदर द माउस नॉर द लायन वॉज कॉट, ठीक है। किस पार्ट में एरर था, सी में। 78 देख लो। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स सिंग्स ओनली इन डे नाइट, वन नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग द नाइटिंगेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ है, क्या होता है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ के साथ क्या हो जाएगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सिंग्स नहीं होकर के सिंग का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। सिंग्स नहीं होकर के सिंग का यूज होना चाहिए।
सिंग हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम लोग यहां पे 79 पे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो पी करके चलाना, ड्रिंकिंग ड्राइविंग क्या होता है, एक सिंगल यूनिट हो गया यहाँ पे। जब सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी, सिंगल आइडिया हो तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। यानी कि पी करके गाड़ी चलाना क्या है, मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स है। ठीक है, नाउ अब आ जाओ 80 में। अब 80 में क्या है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे बुक का नाम है अरेबियन नाइट। क्या है, अब नाइट से ये मत समझ जाना जो कि प्लूरल नाउन है, ये अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। और ये अरेबियन नाइट्स को ही कई बार, जितना भी बुक का नाम यहाँ पे देखेंगे ना, उसी को बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। तो आपके पास ध्यान में होना चाहिए जो कि अगर बुक का नाम है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आर नहीं इसका यूज होगा। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब ये भी बुक का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है ना, तो गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आर नहीं इसका यूज हो जाएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है और बुक के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाउ 82 में देख लो, इधर परमीत और ज्योति हैव कमिटेड द क्राइम। ठीक है, अब इधर और की बात हो गया तो इधर और में क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ज्योति होना चाहिए। ज्योति के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होना चाहिए ना, तो सब्जेक्ट हमारा ज्योति है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए। इधर परमीत और ज्योति हैज कमिटेड द क्राइम, किस पार्ट में था, पार्ट सी में। अब आ जाओ 83 पे। 83 में क्या है, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। अब किस पार्ट में एरर है, यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। डोंट नहीं होकर के क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। ठीक है ना, डजंट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अगर स्टेट का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, यूनियन टेरिटरी का नाम हो, बुक का नाम हो, रिवर का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, तो इन सबों के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाउ 84 में आ जाओ। हाउ इज इट दैट नीदर योर फ्रेंड्स महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। ठीक है ना, अब यहां पे देखोगे नीदर नॉर के बारे में डिस्कस किया गया। इट है तो इस इट के अकॉर्डिंग यूज आया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब नीदर योर फ्रेंड्स महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश, यानी कि रमेश क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए ना, हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए। हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। ठीक है, किस पार्ट में था, पार्ट सी में। नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और में क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है ना, नाउ अब आ जाओ 85। अगेन देखो अरेबियन नाइट्स आ गया ना, अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ रीडर्स। ठीक है, तो अरेबियन नाइट्स क्या है, बुक का नाम है, बुक के नाम है तो वर्ब क्या आना चाहिए, आ जाना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है ना, हैज का यूज होगा। अब मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। अब मीटलेस डे क्या है, ये भी बुक का नाम है। ठीक है ना, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, हैज होगा। 87 में देख लो, ही वॉक्ड 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. अब यहाँ पे देखो 5 miles किससे पहले है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है। और ग्रेट डिस्टेंस से पता चलता है क्या, पता चल रहा है एक यूनिट के बारे में बता रहा है क्या, जो कि 5 miles एक ग्रेट डिस्टेंस है। ठीक है ना, एक कलेक्टिवली यूनिट के बारे में बता रहा है। जब ये 5 miles यूनिट के बारे में बताएगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना, सिंगुलर यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, है ना। नाउ अब आ जाओ 88 में। टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देन टू बियर। ठीक है ना, अब यहाँ पे राजा होना, क्राउन पहनना, एक सिंगल क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया, एक सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना, आर नहीं इसका यूज होना चाहिए। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, द लगा हुआ है, क्या है, सिंगल डिटर्मिनर है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सही है। किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। द आर्टिस्ट एंड राइटर, जो आर्टिस्ट है वही राइटर है, वो मर गए। ठीक है ना। नाउ 90 में देख लो, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है, वॉज फाउंड नियर ईच अदर।
डबल डिटर्मिनर वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, वज नहीं, वर का यूज होगा। ठीक है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्लियर है आप लोग को। नाउ अब हम लोग आते हैं 91 पे। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। ठीक है, अब यहाँ पे डबल डिटर्मिनर वर्ब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब प्लूरल आया हुआ है, कहीं पे भी कोई एरर नहीं लग रहा है, नो एरर हो जाएगा। 92 द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। ठीक है, द एब एंड फ्लो क्या हो जाएगा, एक सिंगल आइडिया, सिंगल एंटिटी के बारे में बताएगा, एक सिंगल यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है, द एब एंड फ्लो मतलब होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, तो उतार चढ़ाव किसका, टाइड्स का। ठीक है, तो जब उतार चढ़ाव होगा, एक सिंगल यूनिट के बारे में बता रहा है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए ना, इसका यूज हो जाएगा। नाउ 93 में देख लो, इट इज अनफॉर्चुनेट बट स्टिल अ रियलिटी दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। अब यहाँ पे इट है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ये अलग अलग है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट अलग अलग हो गया। हाँ, ये एंड से जुड़ गया, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, गोस नहीं, गो का यूज होना चाहिए, गो हैंड इन हैंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आ जाओ 94 पे। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। ठीक है ना, अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर खाने की चीज नहीं हो गया, ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी हो गया, जीविका हो गया, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर जब रोजी रोटी हो जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब यहाँ पे देख लो 95, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर द स्किल नॉर द नॉलेज वर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, जो कि आपको ये लग रहा होगा जो कि क्विट में क्विट्स लगना चाहिए, एस लगा देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहां से इससे पता चल रहा है जो कि पास्ट में है, सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, और पास्ट का क्विट का क्या होता है, क्विट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्विट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी क्विट होता है, थर्ड फॉर्म भी क्विट ही होता है। तो यहाँ पे पास्ट में यूज किया गया है क्विट को, तो यहाँ पे क्विट्स नहीं होगा, इतना बात आपको ध्यान में होना चाहिए। तो शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर द स्किल नॉर द नॉलेज। नॉलेज हमारा क्या है, नीदर नॉर में क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो नॉलेज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना, वर नहीं, वज का यूज होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। 96, सबसे पहले बात तो है आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ के ये समझना है जो कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज। तो आपको क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में सारा कुछ बैठने लगेगा। नाउ नीदर द मिनिस्टर्स nor the intelligence sources was aware of the coup being planned in the country। अब यहाँ पे neither nor आ गया, अब neither nor आ गया तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। वर्ब यहाँ पे ये है, अब इसका जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोर्सेज हो जाएगा। ठीक है ना, सोर्सेज क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना, वर का यूज होना चाहिए, है ना। तो neither the ministers nor the intelligence sources were aware of the coup being planned in the country। Getting my point? Now अब आ जाओ 97 पे। Neither the principal nor the students takes interest in the general welfare of the students। अब neither nor का बात आ गया भाई। neither nor में क्या था, स्टूडेंट्स, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, टेक्स नहीं होकर के क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब आएगा। नाउ 98 में देख लो, द गंगेज have overflowed its banks and each of the 4 villages is flooded। अब यहाँ पे गंगा रिवर का नाम है। ठीक है ना, जब भी रिवर का नाम होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, हैव नहीं हैज का यूज होगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 में देख लो, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट बट द रेस्ट वर प्रीटी इजी। अगर आपने पूरा रूल किया है ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, डैम श्योर 100% आप क्वेश्चन का आंसर करोगे यहाँ। नाउ क्वेश्चन 99 में देखना, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट बट द रेस्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आया, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर आया। अब यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट के साथ वर्ब का यूज क्यों हुआ, यानी कि एक ही क्वेश्चन क्या था, डिफिकल्ट था ना, उसका रेस्ट मीन्स मोर देन वन क्वेश्चन होगा, 2 3 4 5 कितना भी क्वेश्चन हो सकता है।
इसलिए यहाँ पे वर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर हो गया है, एक बात ध्यान में रखना, जो ही आ जाए ना द नंबर, अब देखना जो कि द नंबर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे आर लेस बिकॉज ऑफ द र्यूमर ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना द नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ना, आर नहीं इसका यूज हो जाएगा, है ना। कितना इजी था। अब फिर से द नंबर है, इतनी बार द नंबर और नंबर हो जाएगा ना, आपके दिलो दिमाग में बैठा रहेगा वो। द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर के साथ क्या होता है सिंगुलर वर्ब, और नंबर के साथ और नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, द नंबर है वर नहीं वज का यूज होगा, क्यों, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में। 102 द नंबर ऑफ गेस्ट्स, द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 100, ठीक है ना। तो द नंबर है, द नंबर के साथ क्या हो जाना चाहिए, वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, ठीक है। किस पार्ट में एरर, पार्ट सी में, सिंपल सिंपल। नाउ क्वेश्चन 103 द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, कितनी बार द नंबर आ गया, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, आर नहीं क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन, ठीक है ना। अब यहां पे देख लो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर्स क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल यूनिट हो गया, ठीक है ना। 10 किलोमीटर्स इज हो जाएगा, सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 105, इसमें क्या है, 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ रेस्ट ऑफ के बाद जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो 2/3 ऑफ ग्रैंडफादर्स, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर द रेनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स, ठीक है ना। यानी कि एंशिएंट टेम्पल्स जो है उसका रेनोवेशन के लिए उनका पैसा का, यानी कि उनके पैसा का 2/3 मनी जो है वहां पे डोनेट कर दिया गया, ठीक है ना। तो वेल्थ मीन्स क्या हो गया, धन हो गया, वेल्थ का मीनिंग यहाँ पे धन हो गया। जब पैसा हो जाएगा वेल्थ का मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर नहीं वज का यूज होगा। अब 106 में देख लो, इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स है, ठीक है ना। अब 20 माइल्स है, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये 20 माइल्स क्या हो गया, 20 माइल्स एक यूनिट हो गया, और जब यूनिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, है ना। अब 107 में देख लो, 3/4 ऑफ द मेन, अब 3/4 के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब का यूज होगा। 3/4 ऑफ मेन हैज नहीं हैव का यूज होगा, है ना। 3/4 ऑफ द मेन हैव गॉन टू वॉर। नाउ अब आ जाओ इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है ना। सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका, स्पॉट द एरर हो चुका, अब क्या हो रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द 3 मस्कीटियर्स, द 3 मस्कीटियर्स हैव बीन रिटन बाय ड्यूमस। अब 3 मस्कीटियर्स क्या है, एक बुक का नाम है, इसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, हैज का यूज होना चाहिए। तो हैज बीन रिटन कहां लिखा हुआ है, हैज बीन रिटन सी में है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। 109 में देख लो, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ अ चाइल्ड एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस क्या हो जाएगा, किसी चाइल्ड के बारे में बता रहा है, यानी कि एक सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल एंटिटी हो गया। और जब सिंगल एंटिटी हो गया किसी चाइल्ड के बारे में बताएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना, एग्जिस्ट, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नाउ 110 मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज इन दिस हॉस्पिटल बीइंग क्वाइट पुअर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे फैसिलिटीज प्लूरल है, ठीक है ना, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इन द हॉस्पिटल बीइंग, अब यहाँ पे देखना है जो कि क्या यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, ठीक है ना। तो इन दिस हॉस्पिटल इज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज है, आर का यूज होना चाहिए था, ये तो पहले कट गया, ठीक है। अब इन दिस हॉस्पिटल आर है, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, आर यहां होना चाहिए था। अब 111 यानी कि 111
एज सुन एज विंटर सेट्स इन, जो ही विंटर आया, ठीक है ना, विंटर का एंटर होना, तो एज सुन एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो कि कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। जब ही विंटर आता है क्या हो जाता है, सडनली टूरिस्ट की संख्या में इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल सेंटेंस है तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो द नंबर, अब देखना जो कि किस तरीका से आप एलिमिनेट कर सकते हो आंसर से। द नंबर है तो आर का यूज नहीं होगा, कट गया। अमाउंट है, अमाउंट के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, कट गया। अब द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेस, अब ये हमारे पास ये बचा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंसर सी हो जाएगा। 112 में देख लो, देयर इज मच डिमांड फॉर फ्यूल एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब यहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, द नंबर है। अब द नंबर है तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए ना, आर नहीं इज का यूज होना, आर नहीं इज का यूज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नाउ अब आ जाओ 113 में। As the summer vacation approaches, the number of tourists are increasing by leaps and bounds। यानी कि क्या होता है, द नंबर ऑफ वेकेशन जो ही आता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्ट की संख्या में इंक्रीज होने लगती है, लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दिन दुगुना रात चौगुना, ठीक है ना। तो यहाँ पे द नंबर है और द नंबर आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, आर नहीं इज का यूज होना चाहिए। इज कहाँ पे है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, हैज इंक्रीज्ड, हैज तो होगा नहीं, ठीक है ना। आर इंक्रीज, आर होगा नहीं, द नंबर है, आर का यूज होगा नहीं, ये भी गलत। इंक्रीज्ड पास्ट में आ गया, ये भी गलत। क्या होगा, जनरल सेंस में आ जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ 114 में देखना, द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैव बीन इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर है, द नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज का यूज होगा। तो हैज बीन इंक्रीजिंग हो जाएगा, हैज बीन इंक्रीजिंग पार्ट बी में है। नाउ अब आ जाओ 115 में। 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दिस डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ठीक है। 20 किलोमीटर्स क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया और इसी के अकॉर्डिंग आर नहीं इज का यूज होना चाहिए, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस हो जाएगा, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आ जाओ 116 पे। Because they refuse to follow the conventional dress code, neither Shivam nor her friends is invited to the local society function, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, neither nor का यूज किया गया है तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, इज नहीं आर का यूज होना चाहिए। आर इनवाइटेड कहाँ है, ए में है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ 117 पे। The number of people who own personal computer are increasing every year। तो द नंबर है गाइस, द नंबर है तो द नंबर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो इज इंक्रीजिंग किस में है, ए में। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखना, द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर दैट्स करंटली हाईली वोलाटाइल, ठीक है ना। मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर, यहाँ पे क्या है, सेक्टर एक ही है, मेटल्स और मिनरल्स का एक ही सेक्टर है। किससे पता चलता है, सिंगल डिटरमिनर से। तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, इसका यूज होगा, है ना। नाउ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होना चाहिए, ये तो दिलो दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए आपके यहाँ, ठीक है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। किस पार्ट कौन सा है वो आंसर, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नाउ 120, 10 miles a long way to walk, ठीक है। अब 10 माइल्स क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। अब तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 माइल्स क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज डाइस बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर, ठीक है। अ नंबर आ गया, अ नंबर के साथ तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा नहीं, द नंबर के साथ होता है सिंगुलर वर्ब, क्या होगा, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और नंबर के साथ प्लूरल आता है। तो सिंगुलर वर्ब काटो, यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो गया, ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब या तो हैव आएगा या आर आएगा। अब यहाँ पे बिन दिया हुआ है तो बिन दिया हुआ है तो आर के साथ तो बिन आता नहीं है, ठीक है ना। तो हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर। नाउ अब आ जाओ 122 पे। द नंबर ऑफ वोट्स अपोजिंग द बजट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा
वर्ब आएगा। द नंबर ऑफ वोट्स अपोजिंग, अब द नंबर है, ठीक है ना, द नंबर के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वाज का यूज होना चाहिए। मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, लेकिन यहां से पता चल गया जो कि द नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अब यहां पे देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैज बीन रिलीज्ड दिस ईयर। अब दैट आ गया, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन का पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होना चाहिए। पिक्चर्स है और पिक्चर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैव का यूज हो जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 में देखो, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट्स वर्थ रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे द ओनली वन आ गया, दिस के अकॉर्डिंग वर्ब आया, करेक्ट है। द ओनली वन आया तो ओनली वन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, है ना। कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, द ओनली वन आ गया, देखना दिमाग में बैठा लेना, ओनली वन आया, आ जाएगा वर्ब सिंगुलर। नाउ 125, वन ऑफ द ऑफिसर्स, अब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन के अकॉर्डिंग अलग वर्ब आएगा और ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑफिसर्स प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, वज नहीं वर का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। अब वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे वज का यूज किया गया है। वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वर सस्पेक्टेड ऑफ ट्रेचरी वाज द मेजर हिमसेल्फ, ठीक है ना। 126 में देख लो, ही इज द ओनली वन अमंग आवर पॉलिटिशियंस दैट्स पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है ना। तो द ओनली वन आ गया गाइस, द ओनली वन आ गया तो क्या होना चाहिए, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ना 127 में देख लो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। अब यहाँ पे दैट आया, दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला यानी कि उसका एंटीसीडेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या होना चाहिए। राइटर्स हो गया तो राइटर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा, है ना। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हो। नाउ 128 क्या हो गया, वन ऑफ हिज मेनी गुड ट्रेट्स दैट टू माई माइंड इज हिज मॉडेस्टी, ठीक है ना। तो वन ऑफ, यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, कम का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कम का यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे वन के अकॉर्डिंग भी वर्ब का यूज किया गया है, इज है, ठीक है ना, ये भी समझना है आपको। 129 में देखो, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट्स स्टोरीज, यानी कि कई सारा स्टोरी में से एक स्टोरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दैट के पहले वाला यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट जो है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए। तो स्टोरीज है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, वर्ब का यूज हो जाएगा, है ना। नाउ 130 में देख लो, स्लो एंड स्टेडी कितनी बार हो गया, 3 या 4 बार हो चुका है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्या होना चाहिए, विंस द रेस। अब यहां देख लो 131, इधर मैरी और जसनीत दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इधर और है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो वर्ब आएगा उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट जसनीत होगा और जसनीत सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 32 में देख लो, नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज कोलिग्स, ठीक है, नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज कोलिग्स। अब यहाँ पे नीदर नॉर है, ठीक है ना। अब कोलिग्स क्या है, प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो हैज नहीं हैव का यूज होगा। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर सकते हो करो, ठीक है ना। ये हमें मोरल बूस्टअप करने का काम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।